Hello everyone, today we will deal our next chapter that is physiology of flowering. फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग से आप क्या समझते हो कि जो प्लांट है उसके अंदर ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं या फिर प्लांट किन किन चीज़ों को सेंस करता है जिसके बाद प्लांट क्या है फ्लावरिंग करता है। वेजिटेटिव जो उनकी डेवलपमेंट होती है उससे वो चला जाता है अपनी किसमें रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। तो आप फर्स्टली डील करते हो कि जो आपका प्लांट है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ डे एंड नाइट को सेंस करके कैसा रिस्पॉन्स देता है उसको आप बोलते हो फोटो पीरियोडिज्म। तो भाई आपका जो फोटो पीरियड एक होता है, पीरियड मतलब टाइम और फोटो मतलब लाइट, कि लाइट को और नाइट को सेंस करके प्लांट कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है उसको आप डील कर दो अंडर द फोटो पीरियोडिज्म। Photo period influence many important aspects of plant development such as formation of tuber, formation of bulb, bud dormancy, leaf fall, flowering। ये सब चीज़ें जो होती है प्लांट के अंदर ये स्पेसिफिक कंडीशंस को सेंस करने के बाद होती हैं। A switch from vegetative state to the flowering state is one of the most dramatic and mysterious event in the life of flowering plant. It has attached a number of scientists long back। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि प्लांट कैसे किस में जाता है, वेजिटेटिव स्टेट टू फ्लावरिंग स्टेट में जाता है। फर्स्ट आपके साइंटिस्ट हुए हैं कार्लियस लीनियस 18th सेंचुरी में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मतलब इंटरप्टेड फ्लावरिंग बिहेवियर स्पेशली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स इन प्लांट एट स्पेसिफिक बट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। इन्होंने प्लांट की जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उसमें क्या है ओपनिंग और उनकी क्लोजिंग को ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट डे टाइम रहा है दिन का उस टाइम फ्लावर की जो पेटल्स किस टाइम ओपन है किस टाइम क्या है क्लोज होती हैं। क्या पता इन्होंने डे टाइम पे भी प्लांट को नाइट में रख दिया, नाइट टाइम पे प्लांट के ऊपर फ्लैश दे के लाइट दे दी है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से फ्लावर अपनी क्लॉक को चलाता है, कि कब वो ओपन करता है कब वो क्लोज करता है चीज़ों को। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके आए जे ट्यूरनियस। इन्होंने इंड्यूस फ्लावरिंग इन कैनाबिस प्लांट बाय अल्टरिंग द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। देन आपके साइंटिस्ट रहे एच क्लेब was able to stimulate the stem elongation and flowering in some roseate plant by increasing the day length। मतलब उस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्या करके लाइट देके, कि मान लो आपने आपका प्लांट को दिन में एक तो नेचुरल लाइट मिल ही रही है, रात को भी उन्होंने क्या किया लाइट में ही रख दिया। तो प्लांट तो उसको एज ए लाइट ही सेंस करेगा ना, कि उसको तो जैसे सनलाइट ही मिल रही है, उस प्लांट को तो यही लग रहा है। तो वो क्या कर रहा है उस टाइम पे उसकी वजह से जैसे ही उन्होंने इंक्रीज किया डे लेंथ को, फ्लावर प्लांट ने क्या किया स्टेम इनलोंगेशन और फ्लावरिंग बोथ कंडीशन शो की। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट है गार्नर एंड अलोर्ड was the first to coin the term photoperiod. While working on the flowering behavior in tobacco and soybean, they established that regardless of age, plant की एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग जो रहती है वो ट्रिगर की जाती है स्पेसिफिक सीजन के द्वारा। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था मैरीलैंड मेमथ, एक वैरायटी है आपकी टोबैको प्लांट की, उसके ऊपर इन्होंने देखा कि वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो उस कितनी हुई है कितनी नहीं हुई इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपकी जो फ्लावरिंग है वो सीजन पे पर्टिकुलर सीजन पे डिपेंड करती है। कि अगर उन्होंने देखा कि मान लो वेजिटेटिव ग्रोथ वेल है, बहुत अच्छे से हो चुकी है, लेकिन फ्लावर फिर भी क्या है प्लांट है फेल्ड है फ्लावरिंग करने के लिए ड्यूरिंग समर, जबकि वही सेम प्लांट सेम वैरायटी जो उसी प्लांट की विंटर में क्या कर रही है फ्लावरिंग कर रही है। इसका मतलब क्या था कि वो सीजन पे के अकॉर्डिंग कर रही है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं की। तो समर में क्या रहता है आपकी डे लेंथ ज़्यादा रहती है, विंटर में क्या रहती है नाइट लेंथ ज़्यादा रहती है। तो वो क्या स्पेसिफिक पीरियड्स को क्या कर रही है महसूस कर रहा है प्लांट, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है फिर फ्लावरिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पीरियड। देखो प्लांट जो होता है ना मेनली क्या सेंस करता है कि कितना उसको नाइट टाइम डार्कनेस उसको कितनी मिली, प्लांट उस चीज़ को महसूस कर पाता है। प्लांट सनलाइट को बहुत कम महसूस कर पाता है, वो ज़्यादातर क्या कर पाता है लेंथ ऑफ द नाइट, लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड, इस चीज़ को महसूस करता है। तो आपका जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड का मतलब क्या रहता है कि कितना उसको मिनिमम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ होती है ना जैसे हम कहते हैं कि वर्किंग आवर 8 आवर्स का है, तो हम ओवर टाइम किसको कंसीडर करते हैं कि कम से कम किसी बंदे ने 8 घंटे काम किया हो, 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बंदा काम करता है तो उसका ओवर क्या कहते हैं उसको हमने उसने ओवर टाइम किया है। इसी तरीके से प्लांट का भी एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है,
जिसके कंसीडर में प्लांट क्या कहता है, अगर उसको उससे ज़्यादा लाइट मिली तो लॉन्ग डे, उससे कम लाइट मिली तो शॉर्ट डे। ठीक है, तो उसी को आप उस मिनिमम टाइम को ही आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल पीरियड बोलते हो। तो फर्स्ट आप डील करते हो क्रिटिकल डे लेंथ से। तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या रहेगी, गार्नर एंड अलर्ट इंट्रोड्यूस द टर्म फोटो पीरियड टू डिनोट द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट फेवरेबल टू इंड्यूस द फ्लावरिंग इन प्लांट अकॉर्डिंग टू देम विद इन द 24 hour cycle every plant have a specific critical period that impose the restriction on the flowering। ठीक है, भी रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि इस टाइम पे उसको फ्लावरिंग करनी है या नहीं करनी है, मतलब उसको रेगुलेट करना, रोकना नहीं, यहाँ पर रेगुलेट करना होता है। Below or above this critical period, the plant flowers. As this period is denoted by day length और light duration, इसी वजह से इस पीरियड को क्या बोल दोगे आप, क्रिटिकल डे लेंथ। अगर यही पीरियड आपका नाइट लेंथ को कंसीडर करेगा तो क्रिटिकल नाइट लेंथ। तो मोस्टली जो ये पीरियड होता है हम उसे डे लेंथ के रिस्पेक्टिव में कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिटिकल डे लेंथ। Garner and Alert divided the plant into 5 categories on the basis of their photoperiodic response in relation to the critical day length। फिर आता है आपका एक टर्म क्रिटिकल डार्क पीरियड। हमर एंड बोर्नर, इन्होंने प्लांट है, इन्होंने मेजर किया कि जो प्लांट है वो नाइदर मेजर द फोटो पीरियड और नोर द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे। प्लांट जो होता है वो लाइट को कंसीडर ही नहीं करता, वो ये भी कंसीडर नहीं करता है कि उसको कितने घंटे की डार्क पीरियड मिली है। प्लांट जो होता है मेनली मेजर करता है, एक तो क्या करता है कि लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड, कि घंटे नहीं मेजर करता वो, कि कितना टाइम तक उसको मिली है, और जो वो लाइट मिली है वो भी कैसी मिली होनी चाहिए, अनडिस्टर्प्टेड भी, जिसमें बीच में एक भी लाइट का फ्लैश ना आया हो। इस चीज को प्लांट मेजर करता है। सेकेंडली, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर whether it is response to the duration and timing of the length and dark period according to them the term photo period is misleading। इनके अकॉर्डिंग वही है कि जब प्लांट क्या मेजर कर रहा है लाइट ऑफ लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड को, तो क्या है इस पीरियड को आप फोटो पीरियड क्यों बोल रहे हो, लाइट की टाइमिंग क्यों बोल रहे हो। तो इन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट किए और आगे कंक्लूजन निकालने की कोशिश की। नेक्स्ट आपकी टर्म रहेगी फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स वही की जो प्लांट है डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग हमने कैसे डिवाइड किया है। कुछ हम बोलते हैं ना कि दिन समर्स में आपकी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, कभी कभी हम बोलते हैं नहीं ये प्लांट आपका पर्टिकुलर विंटर में ग्रो कर रहा है। तो ये आप किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, है ना। तो वो क्या है, लाइट और डे के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। उसको आप यहाँ पर डिटेल में स्टडी करोगे कि किन प्लांट्स को आप शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हो, किन प्लांट्स को आप लॉन्ग डे प्लांट बोलते हो, किन को शॉर्ट लॉन्ग डे एंड लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हो। तो फर्स्ट आप डील करोगे शॉर्ट डे प्लांट्स। अब जो आपके शॉर्ट डे प्लांट्स रहेंगे वो कैसे प्लांट होंगे भी, शॉर्ट डे दैट मीन्स डे की ड्यूरेशन कम होगी और नाइट का जो पीरियड होगा, नाइट का जो टाइम होगा वो लंबा होगा। और ऐसी कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, तो वो प्लांट जो आपके फ्लावरिंग देते हैं किस टाइम पे, विंटर टाइम पे, उसको आप बोलते हो शॉर्ट डे प्लांट। तो आप इसको पढ़ लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू ए फोटो पीरियड शॉर्टर देन द क्रिटिकल डे लेंथ। अब क्रिटिकल डे लेंथ एक मिनिमम टाइम पीरियड था जो क्या कर रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है फ्लावरिंग के होने पे। तो वो जो क्रिटिकल डे लेंथ है अगर उससे हम कम लाइट पीरियड देंगे तो उसको आप बोलते हो शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, विद इन द 24 hour cell दे डू नॉट फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू द फोटो पीरियड अबाउ द क्रिटिकल लेंथ। से ज़्यादा अगर देंगे तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्रिटिकल डे लेंथ से कम टाइम हम फोटो पीरियड देंगे उसको तो क्या करेंगे, ऐसे प्लांट फ्लावरिंग शो करेंगे। क्रिटिकल डे लेंथ वेरीज विद द प्लांट स्पीसीज। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल लेंथ इज ऑफ 11 आवर फॉर वायलेट प्लांट्स, तो 16 आवर फॉर क्राइसेंथीमम। तो अगर इन प्लांट्स की आपकी क्रिटिकल डे लेंथ 11 आवर और 16 आवर है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वायलेट प्लांट को 11 आवर से कम आवर का क्या रहेगा, डे कंडीशन चाहिए। ठीक है, और क्राइसेंथीमियम प्लांट को कितने, 16 आवर से कम पीरियड की क्या चाहिए, डे लेंथ चाहिए, तब ये फ्लावरिंग करेगा। अदर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट आर कोस्मोस, कैनाबीज, निकोटीना, ब्रायोफाइलम, जेंथियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क पीरियड। अभी मैंने आपको बोला था ना कि ऊपर की ये क्या है, डे की लेंथ को कंसीडर नहीं करता, ये कंसीडर करता है कि इसको डार्कनेस कितने टाइम तक मिली है। तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो इसको टाइम मिला है कि डार्कनेस इसको कितनी मिली है, उसमें भी ये कंसीडर करता है कि इसे कंटिन्यू डार्कनेस कितने टाइम तक मिली है।
ये नहीं कि डार्क पीरियड दे दिया, आफ्टर उसके आपने लाइट चला दी रूम की जिसमें आप ये परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, देन फिर डार्क दे रहे हो फिर लाइट दे, तो उस कंडीशन पे आपका फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट शॉर्टर लेंथ ऑफ लाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इट इज द अनइंटरप्टेड क्रिटिकल लेंथ ऑफ द नाइट। ठीक है, वही की क्या है, आपको जो नाइट का पीरियड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो कंटिन्यू होना चाहिए, विच इज सिग्निफिकेंट। दिस इज फैक्ट वाज प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द जेंथिमियम। इस पे ये जो प्रूफ है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनसे आपको ये फैक्ट और भी डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ, जैसे आपका जो जैंथीमियम प्लांट है उसकी जो क्रिटिकल डे लेंथ होती है वो होती है 16 आवर्स की। तो भैया एक शॉर्ट डे प्लांट है तो इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, 16 आवर से कम होगी तभी ये फ्लावरिंग करेगा। तो 16 अगर अगर इसकी क्रिटिकल डे लेंथ है, अगर उस पर ही आप इसको रख रहे हो, उसको लाइट पीरियड 16 आवर की दे रहे हो, तो क्या करेगा, प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। फिर क्या है, अगर आपने 16 आवर क्रिटिकल डे लेंथ से कम इसको क्या दी, लाइट दी, जैसे 15 आवर दे दी, 16 से तो कम है ना 15, और फिर क्या है, तो अब कम दी है तो नाइट आवर जो आपके बढ़ जाएंगे, 8 to 9 आवर के हो गए। तो इस कंडीशन पे आपका प्लांट जो है वो फ्लावर कर रहा है। ठीक है, फ्लावरिंग शो कर रहा है। अगर आप इक्वल रखते हो डे लेंथ और नाइट लेंथ 8 8 आवर्स की, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन पे आपका जो नाइट पीरियड है वो कम है। नाइट पीरियड कितना होना चाहिए था, 9 आवर का होना चाहिए था ना, 8 तो क्रिटिकल था, क्रिटिकल पीरियड था, तो 8 ही है, तो भी इस पीरियड में फ्लावरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला कि देखो आपके यहाँ पर इन्होंने डे लेंथ दी 8 आवर की, तो 8 आवर जो होते हैं वो 16 जो आवर थे उनसे कम है, क्रिटिकल डे लेंथ से कम है। इस कंडीशन में आपका जो नाइट पीरियड है वो 16 आवर का है, तो प्लांट फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स को एज रिक्वायर्ड नाइट पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। तो नाइट पीरियड यहाँ क्या है, 16 का, मतलब डार्क पीरियड जो यहाँ पर है 16 आवर का है, तो इसलिए ये प्लांट क्या है, फ्लावरिंग शो कर रहा है। मैंने अबाउट जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपको ये 4 बताए हैं, इसमें मैंने हर एक में कंसीडर किया नाइट पीरियड, कि देखो यहाँ पर नाइट पीरियड 8 आवर का है, जो क्रिटिकल जो नाइट पीरियड है उसको मैच कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पर नाइट पीरियड 1 आवर इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पर नाइट पीरियड जो आपका क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो नाइट पीरियड को ही सेंस करके प्लांट क्या है, फ्लावरिंग शो करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको डिटेल में रिटर्न में बता देती हूँ कि आपको लिखना कैसे है। First is Xanthium is the short day plant having the 16 hour of critical period. It remain vegetative at a photo period of 16 hour. But flowering is induced when exposed to photo period of 15 hour. वही बोल रहा है ना कि remain vegetative ही रहेगा जब तक आप उसको critical day length period देते रहोगे। जैसे ही आप उसकी critical day period से कम कर दोगे, 15 आवर का कर दोगे, उस टाइम पे प्लांट क्या है, फ्लावरिंग शो कर देगा। तो इस टाइम पे क्या रहेगी, आपकी शॉर्ट डे रहेंगी और लॉन्गर नाइट्स रहेंगी। देन बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, डिक्रीज कर दी लेंथ ऑफ द डे, 8 आवर्स की कर दी, बट आपका नाइट पीरियड इन्होंने वही रखा सेम 8 आवर्स का। इस कंडीशन पे भी प्लांट ने फ्लावरिंग नहीं की। मैंने आपको तब बताया था ना कि जो नाइट पीरियड उसको सेंस करा, डे को नहीं करा। तो डे इन्होंने चाहे बेसिक से क्रिटिकल से कम रखा है, लेकिन नाइट भी तो उतनी रखी सेम, तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि नाइट क्रिटिकल से ज़्यादा होनी चाहिए। Next, third and fourth experiment clearly indicate that flowering is induced due to long night periods. ये देखो हेयर, यहाँ पर क्या है, लॉन्ग नाइट पीरियड्स है, लॉन्ग नाइट पीरियड है, तो यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका एक एक्सपेरिमेंट, कि हम जैसे बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कौन बात को प्रूव करने के लिए भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे फर्स्टली इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल कंडीशन पे रखा कि 16 से कम कर दिया, 15 आवर का डार्क पीरियड, और 8 से बढ़ा के नाइट पीरियड 9 आवर का कर दिया, तो फ्लावरिंग हुई। देन सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, उसमें क्या किया, 9 आवर का जो डार्क पीरियड था उसमें बीच में इन्होंने एक लाइट की फ्लैश दे दी। दैट मीन्स टू फॉर कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए इन्होंने क्या किया, लाइट ऑन कर दी। तो ये क्या है, इसका नाइट पीरियड, तो अब ये कंटिन्यू नहीं रहा, अब इसमें डिस्ट्रक्शन आ गई, डिस्टर्ब हो गया ये पीरियड, तो इस टाइम पे प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या किया भी, इन्होंने देखा कि भी नाइट को डिस्टर्ब किया तो क्या रहा, फ्लावरिंग नहीं हुई। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डार्क को उसको लाइट को डिस्टर्ब करेंगे तो भी फ्लावरिंग ना हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी इन्होंने परफॉर्म किया, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने नाइट पीरियड तो जो है 8 आवर से ज़्यादा दिया,
9 आवर का दे दिया। लेकिन जो वो जो लाइट पीरियड था वो इनका कितना 15 आवर का इन्होंने दिया था, क्रिटिकल से कम। लेकिन उसके बीच में इन्होंने शॉर्ट डार्क पीरियड दे दिया। इस टाइम पे प्लांट ने फ्लावरिंग की, क्योंकि प्लांट के अकॉर्डिंग नाइट को सेंस कर रहा है। तो यहाँ पर 9 आवर का, यहाँ पर जो भी जितने भी टाइम का इन्होंने डार्क पीरियड दिया है उसको प्लांट क्या है ऐड करेगा, प्लस करके ऐसा मानेगा प्लांट कि उसको पूरे होल डे में 24 साइकिल जो आवर का जो साइकिल है उस दौरान उसको डार्क पीरियड ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या प्लांट को क्या मिलेगी, फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, तो इसको डार्क पीरियड ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट क्या रहेगा कि जो एक्सपेरिमेंट रहेगा इसमें क्या किया इन्होंने, क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो 16 आवर की दी। ठीक है, और नाइट पीरियड 8 आवर का, जो कि आपका नाइट पीरियड नॉर्मल क्रिटिकल पीरियड था 8 है और 16। तो इस कंडीशन में प्लांट क्या फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि फ्लावर को नाइट पीरियड कम मिला है, क्रिटिकल डे लेंथ तक पड़ा है, तो इतना प्लांट सेंस करके नहीं करता नाइट। तो इसको रिटर्न में आप स्टडी करोगे। फर्स्ट, they further stated that even a brief flash of light in the dark pit would nullify the effect of long night। देखो यहाँ पर brief flash दी थी तो nullify कर दिया ना, इफेक्ट खत्म कर दिया, तो कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई। Whereas a brief period of darkness during the day does not affect the flowering in short day plants, but again shortening of dark pit would inhibit the flowering। लॉन्ग डे प्लांट, अब आपका कंसीडर होता है लॉन्ग डे प्लांट में कैसे। शॉर्ट डे प्लांट में आपने पढ़ा कि लाइट ज़्यादा कम होनी चाहिए, लाइट ना जो डार्क पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जहाँ पर डे ज़्यादा होता है और नाइट पीरियड कम होता है, जैसे समर होती है। समर टाइमिंग में क्या रहता है, डे जो रहता है सनलाइट जो रहती है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, लॉन्गर डेज रहते हैं, और जो रात है वो लेट से होती है और थोड़े टाइम के लिए रहती है। तो इस ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं समर के अंदर फ्लावरिंग शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप लॉन्ग डे प्लांट बोलते हो। तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर इन द फोटो पीरियड longer than the critical day length where within f 24-hour cycle। When exposed to the photo period shorter than the critical day length, long day plant remain vegetative। Some example of long day plant are barley, oat, rye, wheat grasses etc। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्रिटिकल डे लेंथ से अगर आप शॉर्ट देते हो एज जैसा आपने शॉर्ट डे कंडीशंस में किया था, उस प्लांट पे फ्लावरिंग वो जो प्लांट है आपका क्या रहेगा, रिमेन वेजिटेटिव ही रहेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में प्लांट को जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा है और जो डार्कनेस है वो कम से कम रहनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो डार्क पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कि प्लांट तो बेसिकली डार्क को ही सेंस कर रहा है ना। तो लाइक द शॉर्ट डे प्लांट इन लॉन्ग डे प्लांट ऑल्सो इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इज गवर्न बाय शॉर्ट डार्क पीरियड नॉट ड्यू टू लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, तो ये क्या, जितना कम से कम रात रहेगी उतना ही ज़्यादा जल्दी ये फ्लावरिंग शो करेगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया कि इन्होंने जो नाइट है वो वही सेम अगर हम लगा के देखते हैं कि जितना इनको क्रिटिकल पीरियड था उतनी से थोड़ी ज़्यादा की इन्होंने क्या दी, लाइट दी, लेकिन डार्क पीरियड बहुत कम रखा, तो इस कंडीशन में प्लांट ने फ्लावरिंग की। लेकिन जब इन्होंने सेकंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा ड्यू टू लॉन्ग डार्क पीरियड थ्रो लाइट इज सेम, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों, इन्होंने देखा कि जब इन डार्क पीरियड दिया था फ्लावरिंग को, तो उस टाइम पे प्लांट को डार्क पीरियड दिया, तो उस टाइम पे उस डार्क पीरियड को या तो इन्होंने क्या किया होगा भाई, लॉन्ग कर दिया, इसको क्या था, शॉर्ट चाहिए था, तो इस टाइम पे डार्क पीरियड अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो फ्लावर नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने इसमें किया कि जब इन्होंने डे पीरियड कंप्लीट दिया उस ड्यूरेशन के दौरान इन्होंने नाइट को ऐड कर दिया, थोड़ा सा डार्क पीरियड दिया, और हमें पता है प्लांट को डार्क पीरियड चाहे 1 सेकंड के लिए दिया गया वो उसको कंसीडर करता है, तो इसकी वजह से फ्लावर प्लांट की जो है ना जो डार्क पीरियड है वो इंक्रीज कर गया। कुछ तो डार्क पीरियड ये है, कुछ ये मिला, दोनों को अगर आप एडअप करते हो तो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी इंक्रीज करने की वजह से जो आपका प्लांट रहेगा वो फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि जो प्लांट है वो क्या करता है, डे टाइम पे अगर जो भी इफेक्ट दिया गया उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, उसके लिए डे लेंथ वैसी ही रहती है, तो फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि डे लेंथ, देन उसके बाद बीच में नाइट पीरियड देते गए, फिर डे लेंथ देते गए, फिर नाइट पीरियड देते गए, इस कंडीशन में भी प्लांट क्या फ्लावर कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से डार्क पीरियड क्या ब्रेक कर गया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो और भी छोटा डार्क पीरियड हो गया था। तो अब इसको पढ़ो।
First is by increasing the length of day period in the long day plant condition, flowering is inhibited. Through the day length is kept similar. Next, by light period is interrupted by a short flash of dark period in the long day condition, flowering take place. Because लाइट जो यहाँ पर लाइट पीरियड को इंटरप्ट कर रही है ना, शॉर्ट फ्लैश, तो यहाँ पर कोई भी इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं शो कर रही. थर्ड क्या है, लॉन्ग डे प्लांट कैन बी इंड्यूस टू फ्लावर इन द शॉर्ट डे लेंथ विच स्टिल फॉलोड बाय द शॉर्ट डार्क पीरियड. ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है. शॉर्ट डे लेंथ फॉलोड बाय शॉर्ट डार्क पीरियड, देन शॉर्ट डे लेंथ, देन फॉलोड बाय शॉर्ट डार्क पीरियड. तो इस केस में फ्लावरिंग होगी. तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस सारे एक्सपेरिमेंट से? इट इज़ द शॉर्ट डार्क पीरियड विच इज़ क्रिटिकल इन इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट इरिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ. नेक्स्ट आता है आपका टाइप डे न्यूट्रल प्लांट्स. इनको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो DNP. दीज प्लांट डू नॉट रिक्वायर ए स्पेसिफिक फोटो पीरियड. दे फ्लावर आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. They can blossom over a wide range of photo period, hence they are called photo neutral plants या intermediate plants. इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी डार्क है कितनी लेंथ दे रखी है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं. वाइड रेंज में क्या करते हैं, कभी किसी पेड़ में कभी किसी पेड़ में फ्लावरिंग कर देते हैं. ऐसे प्लांट्स को आप बोलते हो इंटरमीडिएट या फोटो न्यूट्रल प्लांट्स, जैसे कॉटन, टोमेटो, टू बी क्यूकुम्बर, मेज, ब्लसम्स एक्सेट्रा. In addition to these three categories, there are the other response type that follow under the combination of long day and short day conditions. नेक्स्ट आपका शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स. शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांट्स कौन से होते हैं? दे रिक्वायर ए सर्टेन नंबर ऑफ शॉर्ट डे. कुछ टाइम तो इनको कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में इनको कैसी कंडीशंस चाहिए होती है? शॉर्ट डे वाली, मतलब कि विंटर वाली. और उसके बाद उनको चाहिए होती है सर्टेन नंबर ऑफ लॉन्ग डे प्लांट कंडीशन, मतलब समर वाली. तो ऐसे प्लांट्स को आप बोलते हो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट. जैसे ट्राइफोलियम स्केल सेरेलिया, राई जो होती है, जो आप बोलते हो ना 2 समर और विंटर के बीच में जो फसल उगाई जाती है, वो ऐसी प्लांट रहती हैं. क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे समर ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम पे आप उगाते हो, और जैसे जैसे विंटर स्टार्टिंग होने वाली होती है उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस को क्या रहते हो, ऐसे प्लांट्स को काटते हो. तो जब शॉर्ट आप बोलोगे कि समर ख़त्म हो रहा है तब उगा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन क्या आएगी, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स की. ठीक है. और क्या काट किसको रहे हो, उसको विंटर की स्टार्टिंग में, तो मतलब शॉर्ट डेज पे काट रहे हो, इसीलिए लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स. और अगर आप बोलते हो कि विंटर आपका खत्म हो रहा है उस टाइम पे आपकी फसल उगाई जा रही है, और काटी कब जा रही है, जिस टाइम पे आपकी समर स्टार्टिंग हो रही है, तो ऐसे प्लांट को आप बोलते हो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग प्लांट्स. ठीक है. तो आपका लॉन्ग शॉर्ट डे के लिए क्या रहेगी, सर्टेन नंबर ऑफ पहले लॉन्ग डे प्लांट कंडीशंस, देन सर्टेन नंबर ऑफ शॉर्ट डे प्लांट कंडीशंस. जैसे आपका रात की रानी है, ब्रायोफाइलम्स हैं, ये सब आपके लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं. नेक्स्ट टाइप आपकी आती है इंटरमीडिएट डे लेंथ प्लांट्स. दी इन्हीं प्लांट्स को आप और क्या बोलते हो, स्टीनोफोटो पीरियोडिक. दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन देयर रिक्वायरमेंट एंड फ्लावर विद इन ए डेफिनेट रेंज ऑफ लाइट आवर्स. इंटरमीडिएट लेंथ रहते, बिलो और अबाउ दिस रेंज दे रिमेन वेजिटेटिव रहेंगे. जैसे हम बोलते हैं ना स्पेसिफिक टाइम, उस टाइम पे ही ये क्या है, ग्रो करते हैं. एम्फो फोटो पीरियोडिक प्लांट्स ऐसे कौन से रहते हैं, ये इसके अपोजिट रहते हैं. स्टीनो फोटो पीरियोडिक प्लांट्स के जस्ट अपोजिट रहते हैं. ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डे लेंथ पे फ्लावरिंग नहीं करते. इंटरमीडिएट डे लेंथ से या तो अबाउ रेंज हो या कम रेंज हो तब फ्लावरिंग करेंगे, जैसे मीडिया एलिगेंस. यहीं पे आपका फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स का टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट हम आगे इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.